हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का एक्स्ट्रा क्लासेस पर फिर से मैं स्वागत करती हूँ। आज जैसे कि हमने जो टॉपिक छोड़ा था उसी के आगे हम बात करेंगे चतुर्भुज के बारे में, जो कि समतलीय आकृतियों के अंदर हमारे त्रिभुज के बाद नेक्स्ट टॉपिक है। अगर आपने त्रिभुज और रेखा और कोण से रिलेटेड टॉपिक्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके पहले उनको देखिए और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। आज हम बात करेंगे चतुर्भुज के अंदर जो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था उसके आगे उनके प्रकारों के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए जिसको इसकी ज़रूरत है। अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। आज हमारा टॉपिक है चतुर्भुजों के प्रकारों के बारे में। चतुर्भुज के प्रकार, इसके अंदर कुल 6 प्रकार हैं। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं शॉर्ट नोट्स के रूप में तो आप इसको एक चार्ट के रूप में कीजिए कि चतुर्भुज के कितने प्रकार हैं। उसके हिसाब से इनको याद कीजिए कि कितने हैं हो सकते हैं, उनकी क्या क्या क्वालिटीज़ उन्हीं के नीचे लिख दीजिए। ठीक है, तो आज बात करते हैं समलंब चतुर्भुज के बारे में। पहला है हमारा प्रकार समलंब चतुर्भुज। ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक युग्म कैसा हो, समांतर हो और दूसरा युग्म असमांतर हो। मतलब एक जो 2 लाइन तो कैसी हो, इसके अंदर पैरेलल हो। एक पेयर तो कैसा है, पैरेलल, और दूसरा वाला कैसा है, मतलब पैरेलल नहीं है, असमांतर है, तो उनको बोलते हैं हम समलंब चतुर्भुज। ठीक है, ये आपको एक डायग्राम के रूप में बता रखा है। इसके अंदर जो 2 साइन बन रहा है पैरेलल के, इसमें ये 2 लाइंस जो हैं वो तो पैरेलल हैं, बाकी ये 2 लाइंस जो हैं एक दूसरे के पैरेलल नहीं हैं, तो ऐसे को बोलते हैं हम समलंब चतुर्भुज। क्लियर बात। उसके बाद है इसके अंदर जैसे कि एग्जाम्पल दिया है चतुर्भुज ABCD के अंदर AD इज पैरेलल टू BC, जबकि AB और CD जो है ये DC वाला, ये दो एक दूसरे के क्या नहीं है, पैरेलल नहीं है, क्रॉस कर रखा है, होने से समलंब चतुर्भुज है। इसमें एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। समांतर रेखाओं को, और देखो नीचे एक और दे रखा है एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये कब होंगे 180 डिग्री? इसकी कंडीशन कब है? समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा द्वारा काटने पर। मतलब ये जो 2 समांतर रेखाएं हैं इनको एक तिर्यक रेखा के द्वारा काटने पर, अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे इसी वाले चतुर्भुज को, तो ये किस तरह से हो जाएगा, एक तरह से जैसे ये वाली 2 पैरेलल लाइन है और ये वाला जो लाइन एक्सटेंड हुआ है इसके अंदर, उसी को अगर हम इसको काट रहे हैं या तो यूँ ले लो या यूँ ले लो, तो ये एक तरह से क्या हो गई, तिर्यक रेखाएं हैं। जब भी ये समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उस वक्त ये जो एंगल A और एंगल B जिस तरह से बना है इसके अंदर, वो किस तरह से बना है, एंगल A और एंगल B, ये देखिए एंगल A और एंगल B एक दूसरे के क्या होंगे, 180 डिग्री के आमने सामने वाले, और एंगल C और एंगल D क्या होंगे, एक दूसरे के 180 डिग्री के बराबर होंगे। क्लियर बात। उसके बाद देखते हैं इसके अंदर एक डायग्राम और दे रखा है आपके पास, जैसे कि A B C और D, इसके अंदर A B और C D क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, जबकि AD और BC क्या नहीं है, एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। तो ये एक तरह से क्या है, जब 2 पैरेलल है 2 नहीं है तो क्या है, समलंब चतुर्भुज। इसके अंदर एंगल A प्लस एंगल B D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री और एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा द्वारा काटने पर। क्लियर बात। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। उसके बाद है हमारा दूसरा टाइप पतंग। पहला तो हमने पढ़ लिया समलंब चतुर्भुज, अब है पतंग। पतंग जो हम उड़ाते हैं उसी की आकृति के बारे में है। ऐसा चतुर्भुज जिसमें समान आसन्न भुजाओं व असमान सम्मुख भुजाओं के 2 युग्म हों। मतलब जो 2 तो क्या हों, समान आसन्न भुजाएं, ठीक है, और 2 सम्मुख भुजाएं कैसी हों, इनके 2 युग्म हों इस तरह से। इसमें CD और BC वाला जो है वो क्या है, एक दूसरे के आसन भुजाएं जो कि समान है, और असमान मतलब इस तरह से दे दिया, असमान सम्मुख भुजाएं, मतलब 2 युग्म होने चाहिए। मतलब ये जो CD वाला और इसके सम्मुख भुजा हो गई AB वाला, ये दोनों आमने सामने तो सम्मुख भुजाएं हो गई, ये दोनों क्या होंगी, एक दूसरे के, ये तो असमान होंगी। जबकि जो आसन भुजाएं एडजेसेंट बिल्कुल पास वाली जो ये हैं, ये दोनों तो क्या हो, समान होंगी, ये वाली। लेकिन जो सम्मुख भुजाएं हैं ये जो पेयर के रूप में हैं वो तो क्या होगी, इसके अंदर असमान होंगी। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, पतंग आकृति बोलते हैं, पतंग चतुर्भुज बोलते हैं। जैसे चतुर्भुज ABCD के अंदर AB इज इक्वल्स टू AD, ये AB वाला जो है वो AD के इक्वल होगा, और BC वाला, ये वाला जो सिंगल लाइन से, ये BC और CD के
इक्वल होगा, तथा AD इज़ नॉट इक्वल्स टू BC, मतलब जो सम्मुख भुजाएं हैं वो BC के इक्वल नहीं होगी, और जो इधर वाली AB वाली और CD वाली ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होगी। तो इस वजह से, इन कंडीशंस की वजह से ये क्या है, एक तरह से पतंग आकृति है। क्लियर बात। दो आकृतियाँ हमारी क्लियर हो गई। पहले वाले में तो क्या था, जब कोई दो समांतर रेखाएं उपस्थित हो और दो असमान समांतर रेखाएं उपस्थित हों और दोनों को अगर तिर्यक रेखा से काट रहे हैं तो उनके जो एडजेसेंट एंगल्स थे वो एक दूसरे के किसके इक्वल होंगे, 180 डिग्री के। तो वो तो था समलंब चतुर्भुज। दूसरा है पतंग आकृति, जिसमें दो आसन भुजाओं का युग्म और दो सम्मुख भुजाओं का असमानता का युग्म हो, तो उसको बोलते हैं पतंग। क्लियर, दो चीज़ें क्लियर हो गई। उसके बाद है हमारे पास समांतर चतुर्भुज। ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाएं लंबाई में समान व समांतर होती है तथा विकर्ण लंबाई में समान नहीं होते। इसके अंदर क्या बोला है, ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाएं लंबाई में तो क्या हो, सम्मुख वाली वो तो समान हो और समांतर होती है, पैरेलल भी होती है, दोनों आमने सामने वाली कैसी लग रही है, पैरेलल भी है और समान भी है, लेकिन विकर्ण लंबाई में समान नहीं होते। इनके जो ये विकर्ण डायगोनल्स जो होते हैं वो क्या नहीं होते हैं, समान नहीं होते हैं। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज। अब जैसे आपको ये डायग्राम दे रखा है, समांतर चतुर्भुज ABCD में AB इज इक्वल्स टू CD और AD इज इक्वल्स टू BC, तथा AB इज़ ये वाला AB इज़ पैरेलल टू CD तथा AD इज़ पैरेलल टू BC। अब पैरेलल तो ये चारों एक दूसरे के सम्मुख वाले क्या होंगे, पैरेलल होंगे, और जो भुजाएं हैं वो भी एक दूसरे की क्या होगी, इक्वल होगी। लेकिन इनके जो विकर्ण हैं AC और BD वाला, ये एक दूसरे के क्या नहीं होंगे, इक्वल नहीं होंगे। ये कंडीशन हो गई समांतर चतुर्भुज की। दूसरी क्या है, समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण हैं वो भी क्या होते हैं, समान होते हैं, यानी कि एंगल A और एंगल C इक्वल हैं, एंगल B और एंगल D क्या हैं, इक्वल हैं। तीसरी कंडीशन है, समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है और आसन कोण क्या होते हैं, समपूरक होते हैं। एक ही बात है, ठीक है। यानी कि आसन कोण कौन से, A और D वाला, ये वाले हो गए, और या फिर A और B वाला, या फिर B और C वाला, या फिर C और D वाला। इन दोनों इन युग्मों का योग किसके बराबर होता है, समपूरक कोण के बराबर होता है, यानी कि 180 डिग्री के बराबर होता है। उसके अलावा हमारे पास है चौथी कंडीशन यहाँ पर, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब ये बिल्कुल क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बिल्कुल हाफ में डिवाइड कर देते हैं, इक्वली, ठीक है। एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। मतलब जैसे इसने यहाँ से काटा और इसने यहाँ से काटा, तो ये बीच वाला मिड पॉइंट हो गया। मतलब आधा इधर इक्वल होगा, आधा इधर इक्वल होगा, आधा इधर इक्वल होगा, आधा इधर इक्वल होगा। तो AO और OC किसके बराबर होंगे, पूरे AC बटावा 2 के बराबर होंगे। क्लियर बात। और BO और OD ये वाला, ये किसके बराबर होंगे, BD/2 के बराबर होंगे। क्लियर बात। उसके बाद फिफ्थ कंडीशन है इसकी, समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण इसे दो सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है। मतलब इसके अंदर अगर ये बीच में विकर्ण बनेगा किसी भी समांतर चतुर्भुज के अंदर, तो ये दो सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित हो जाएगा। सर्वांग सम की कंडीशन हमने पढ़ी थी सर्वांग सम वाले टॉपिक में, कि क्या होता है इसके अंदर कि जब दो त्रिभुज एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो तो वो समान, तो उसकी मतलब बिल्कुल समान, तो शेप हो, मतलब शेप और साइज़ में क्या हो, बिल्कुल इक्वल हो, तो वो तो क्या कहला रहे हैं, समान सर्वांग सम त्रिभुज। ये तो इस तरह की जो कंडीशन फुलफिल करता है तो वो है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC है, तो ट्रायंगल ABC ये वाला और ACD ये वाला, ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे। छठी कंडीशन क्या है, समांतर चतुर्भुज में किन्हीं दो क्रमागत कोणों के अर्धक यानी समद्विभाजक एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। अब इनके अंदर कोई अगर जो ये विकर्ण बन रहे हैं यहाँ पर, और इनके बीच में अगर कोई कोण बन रहा है, इस तरह से दो क्रमागत कोण बन रहे हैं, इनके समद्विभाजक बन रहे हैं, तो इस तरह के जो कोण बन रहे हैं वो कैसे होंगे, हमेशा 90 डिग्री वाले होंगे। तो समांतर चतुर्भुज ABCD के दो क्रमागत कोणों एंगल A और एंगल B के अर्धक कहाँ पर मिल रहे हैं, P पर मिल रहे हैं। तो एंगल APB हमेशा क्या होगा समांतर चतुर्भुज में, 90 डिग्री होगा। सेवंथ कंडीशन, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण यदि एक कोण को समद्विभाजित करता है तो दूसरे कोणों को भी क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। फॉर एग्जाम्पल क्या दिया है इसके अंदर, जैसे समांतर चतुर्भुज ABCD में एंगल D कितना है, 115 डिग्री है, तो एंगल A और B ज्ञात करो। एक एग्जांपल दिया है कि एंगल अगर ये दे रखा है आपके पास, तो एंगल A और B हमें मालूम करना है। तो हमें पता है इसके अंदर क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है, इतना तो पता है हमें। तो समांतर चतुर्भुज ABCD के अंदर
अगर एंगल बी हमें पता है क्या है 115 डिग्री हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो सम्मुख कोण है वो भी क्या होते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल समान होते हैं। क्लियर बात? तो अब हमारे को पता है कि जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो या आसन कोण होते हैं वो 180 डिग्री के बराबर होते हैं। तो एंगल ए और एंगल बी इन दोनों का योग किसके बराबर होगा, 180 डिग्री का। तो 180 डिग्री में से 115 माइनस करेंगे तो एंगल ए आ जाएगा हमारे पास 65 डिग्री। क्लियर बात? इसी तरह का कोई एक एग्जांपल और ले रहे हैं हम। इसके अंदर कहा है कि जैसे चित्र में ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है तो एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करो। एक्स वाई जेड कहाँ है, एक तो एक्स ये वाई और जेड का मान हमें ज्ञात करना है। तो समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में एंगल बी और एंगल डी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यानी एक ये वाई वाला तो क्या हो गया 112 डिग्री। उसके बाद एंगल ए प्लस एंगल डी ये दोनों भी किसके बराबर होंगे, 180 डिग्री के। अब हमें एंगल ए पूरा नहीं दिया हुआ तो जेड की वैल्यू जेड प्लस 40 डिग्री प्लस 112 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो जेड प्लस 152 इज इक्वल्स टू 180 और z इज इक्वल्स टू 180 माइनस 152। तो हमारे पास z की वैल्यू क्या आ गई 28 डिग्री। अब इसकी जो वैल्यू होगी वो इसकी वैल्यू होगी। क्लियर बात? अब हमें को पता है कि भाई जैसे अगर कोई पैरेलल लाइन से उनको कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उसके जो अल्टरनेट एंगल्स हैं वो भी क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब z आ गया 28 तो x भी क्या हो जाएगा हमारे पास 28 हो जाएगा। क्लियर बात? इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आज हमने ये 3 टाइप्स पढ़े किसके, चतुर्भुज के। चतुर्भुजों के हमने 3 टाइप्स पढ़ लिए। अब बाकी के जो टाइप्स बचे हैं वो हम कल पढ़ेंगे। क्लियर बात? क्योंकि एक एक चीज़ को अच्छे से बैठाना है और अच्छे से याद करना है। तो मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।